आज हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर होता क्या है और इनकी कौन कौन सी स्कोप है और ये कोर्स करने के बाद आप क्या बनोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अधिकारी, ठीक है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता निरीक्षक अधिकारी। तो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का डेफिनेशन अगर आपको कोई पूछता है, मतलब आप जो कोर्स कर रहे हो उसके बारे में आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि आप जो कोर्स कर रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो दैट इज बिकॉज आपको बेकार है, क्योंकि वो नॉलेज आपके पास नहीं होना, अगर नहीं है तो बेकार हो जाएगी। तो आप जिसकी डिग्री दे रहे हो, जिसकी आप सर्टिफिकेट का कोर्स कर रहे हो, ठीक है, जिसकी नॉलेज दे रहे हो, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ITI की जो आप कोर्स करते हो, ITI मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ITI का फुल फॉर्म होता है, ITI से कई ट्रेड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, मैकेनिकल हो गया, ठीक है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स हो गया, सॉफ्टवेयर की कोर्स होती है, फिटर की कोर्स होती है। तो इसमें से आपके हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ये 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है, 1 ईयर, ठीक है, जिसके अंदर इसमें आपको हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में जो पढ़ाई की जाती है इसमें आपकी बेसिकली ज्यादा करती है, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे क्या स्कोप है, जल बोर्ड में हो गया आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। तो इन स्कोपों में आपको कैसे नॉलेज होती है, उनकी अलग अलग फील्ड होती है, उनके पास आपको उसकी अलग नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर उसकी नॉलेज कैसे लेंगे कि हमारे इस लेवल के अंदर में सब कुछ सिखाया जाता है, ठीक है। तो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर अगर आप बनते हो तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर करता है क्या। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का एक डेफिनेशन है कि ऐसा अधिकृत व्यक्ति जो अपने समुदाय के स्वास्थ्य संबंधित कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक करता है उसे हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कहते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता निरीक्षक। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स करने के बाद आप हेल्थ इंस्पेक्टर फूड इंस्पेक्टर, पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, ये जितने भी आपकी हेल्थ रिलेटेड स्कोप है, हेल्थ इंस्पेक्टर, पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर हो गया, आपकी सैनिटरी इंस्पेक्टर, इन फील्ड में आप जा सकते हो। नेक्स्ट हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स के में डेफिनेशन पता लगेगी कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर किसे कहते हैं कि ऐसा अधिकृत व्यक्ति जो अपने समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक करता है, उसे स्वास्थ्य स्वच्छता निरीक्षक बोलते हैं। अब आते हैं कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की स्कोप कहाँ है, ठीक है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर जब आप कोर्स करते हो तो आप अपने हॉस्पिटल, रेलवे, रेलवे हो गया, आपका जल बोर्ड हो गया, ठीक है, आपका MCD, अब MCD ऐसा नहीं कि केवल MCD म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली केवल दिल्ली का हो, आप भारत में कहीं पर भी जो भी आपका डिपार्टमेंट MCD मान लो कि राजस्थान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या बंगाल वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, किसी भी नगर निगम में आप अपना जा सकते हो, वहाँ पे इनकी वैकेंसी निकलती है सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये कोर्स करने के बाद क्या करेंगे, आधे से ज्यादा बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है कि कोर्स करने के बाद क्या करते हैं, क्योंकि कोर्स करने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत आपको सर्टिफिकेट मिल जाती है। सर्टिफिकेट आपको पास होने के बाद ही सर्टिफिकेट मिलती है। अब पास होने पर मान लो आपने 1 साल का अपनी कोर्स किया, उसके लगभग 3 या 4 या 5 महीने बाद आपको उसकी सर्टिफिकेट आती है, ठीक है। सर्टिफिकेट आपको मिलती है, उसके बाद आप अप्लाई कहाँ कर सकते हो। जस्ट लाइक सबसे पहले ITI अगर आप कोर्स कर रखे हो तो आप ITI के बाद आप करना चाहते हो तो सबसे पहला होता है आप अप्रेंटिसशिप करो, ठीक है। अप्रेंटिसशिप होता है क्या, अप्रेंटिसशिप होता है जिसके अंतर्गत में आप एज ए OJT
मतलब इसके अंतर्गत में आप एज ए ट्रेनर भी होगे, मतलब सीख भी रहे होगे और ऊपर से आपको जॉब भी मिली होगी। तो इसीलिए हम ऐसी जॉब होती है उसे हम बोलते हैं OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग। मतलब आप जॉब पर भी होगे और उसके साथ साथ आपकी ट्रेनिंग भी चलती है, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आईटेक या फिर आप कोई भी कोर्स करें, तो मान लो बीटेक कर ले, जीटी कर ले, कोई भी कोर्स कर या बीएड कर लिया, सारे कोर्स करने के बाद जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? एक्सपीरियंस। क्योंकि कोई बंदा भी आपको फ्रेशर नहीं रखेगा, ठीक है, आपसे कहेगा एक्सपीरियंस लेकर आओ। अब वो एक्सपीरियंस ले कहां से आओ? मान लो मेरी कंपनी है, मेरे को कोई चीज बनाने के लिए ऑर्डर आ गया, ठीक है, और वो ऑर्डर आया 10 लाख रुपए का ऑर्डर आया, बनाना है मॉडल, और मुझे किसी को हायर करना है, इलेक्ट्रीशियन को हायर करना है मान लो। तो इलेक्ट्रीशियन को जो मैं हायर करूंगा, तो क्या मैं फ्रेशर हायर करूंगा? अगर फ्रेशर को हायर करूंगा तो वो बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आईटीआई टेंडर में जो थियोरी नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज जो बेसिकली सिखाए जाते हैं, पर वो कर नहीं सकते। वो कंपनी में लोग जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, तो हम ऐसे रखेंगे नहीं। लोग आधे लोग ऐसे ही मना कर देते हैं फ्रेशर को। अब फ्रेशर बंदा जो भी आईटीआई कोर्स किया हुआ या फिर जो बीटेक भी की होती है, आगे भी कैसे होगा, क्या एक्सपीरियंस है, अगर किसी ने अपॉर्चुनिटी दे दी तो ठीक है। अगर किसी ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, अगर किसी के कॉन्टेक्ट लिस्ट में लग गया तो उसके पास एक्सपीरियंस मिल जाता है। और जिसके पास कॉन्टेक्ट एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है या फिर किसी का अच्छे से जॉब नहीं लिखी है कहीं भी, फॉर्म गवर्नमेंट में भी आपको फॉर्म में लिखे होते हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, ठीक है। तो क्या है कि अगर आप आईटीआई कोर्स करते हो तो आईटीआई कोर्स करने के बाद आपका ऑप्शन होते हैं अप्रेंटिसशिप। आप अप्रेंटिसशिप कैसे करते हो? आपकी एनसीबीटी जो आपकी बोर्ड होती है, एनसीबीटी की बोर्ड जो होती है, उस पर क्या होता है कि एक ऑप्शन होता है जहां पर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हो कि आप पास हो फेल हो। उसी में नीचे में आपको देखा होगा, यहाँ लिखा होगा अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप लिखा होगा कि आपके क्या होगा कि आपके पोर्टल एनसीबीटी पोर्टल में लिखा होगा, उस पर आप जाकर देख सकते हो। इस पर आप अप्रेंटिसशिप जब पास हो जाओगे तभी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, पहली बात, ठीक है। जब आप पास हो गए इस पर आपने अप्रेंटिसशिप क्लिक किया तो उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है। उसके बाद आप जॉब अप्लाई के लिए भी करते हो, और फिर वहाँ पे अगर आपको जॉब अप्लाई के लिए करते हो तो आपको वहाँ पे ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर जब आएगा तो आपको वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करना होगा। ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है कि आपको थोड़ी कम सैलरी मिलती है, ठीक है, बट आपको उसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब क्या है कि आपने मान लो 1.5 साल तक आपने वहाँ पर ट्रेनिंग किया, 1 साल तक आपने ट्रेनिंग किया, तो 1 साल बाद आपको आपकी जॉब के साथ आपको जॉब की सर्टिफिकेट मिलेगी, उसके साथ साथ आपको क्या है कि एक्सपीरियंस भी मिलेगा, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ कैसे जॉब करना है, कैसे कंपनी में क्या करते हैं, क्या है। क्योंकि अगर ऐसे आप जाके डिग्री लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट लेकर जॉब नहीं मिलेगी, इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपके पास एक्सपीरियंस भी है और ऊपर से आपने सैलरी कमाई होगी, आपके पास सैलरी मिलेगी हर महीने 10,000 रुपये, तो आपके लिए प्रॉफिट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहते हैं, फिर आपको कई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फॉर्म देते हैं। मान लो कि वैकेंसी निकली हो आपकी कि वॉक इंटरव्यू निकली हो, जैसे दिल्ली कैंटोनमेंट के अंतर्गत में मिले या फिर राजस्थान या फिर कोई भी स्टेट में निकल गई वैकेंसी, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इंटरव्यू भी आपके पास होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका हायरिंग हो जाती है, जैसे वॉक इंटरव्यू निकल के वहां पे आप जा सकते हो। नेक्स्ट, कई बार आप ये कोर्स करने के बाद आप फिर करते ये नहीं मिल पाए, के इंटरव्यू बहुत ज्यादा लोग हुआ है, 3 से 4,000 लोग हुआ है, वैकेंसी 2 या 3, ठीक है, तो आप नहीं कर पाए, चलो कोई ना। नेक्स्ट आपने क्या किया कि आईटीआई कोर्स किया है, तो आपने इसके बाद क्या किया, फॉर्म भरा डीएसएसबी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट सेलेक्ट सर्विस कोर्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं करो डीएसएसबी भर सकते हो, आपके बहुत सारा होता है एसएससी, हरियाणा सेलेक्ट सर्विस कमीशन बोर्ड, तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो अलग अलग बोर्ड है, तो वहाँ आप अप्लाई करो जहाँ पर भी आपके कोर्स रिलेटेड होते हैं, उन बोर्ड पे आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ जैसे डीएसएसबी के रिलेटेड क्या है, डीएसएसबी में कई बार आपकी वैकेंसी जो निकलती है इस फॉर्म में, तो इसमें क्या है कि कई बार एक्सपीरियंस इसी में एक्सपीरियंस होता मांगते हैं, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगते। जैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है, सीनियर
असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है। तो किसी पोस्ट में होता है कि फ्रेशर ही एज ए फ्रेशर भी हायरिंग करते हैं, तो आप DSLP सिलेक्ट करके फॉर्म भर सकते हैं, आपको डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हो। अगर आप एग्जाम क्लियर कर जाते हो तो आपको वहाँ पे डायरेक्टली ज्वाइनिंग हो सकती है, जैसे कि आपने एग्जाम क्लियर करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप DSLP या जो बोर्ड की एग्जाम आप नहीं करना चाहते, आप कुछ और करना चाहते हो, तो आप ITI कोर्स करने वाला एज ए टीचर भी बन सकते हो। टीचर की आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपके पास ITI की डिग्री, ITI की सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ITI की सर्टिफिकेट है एंड हेल्थ सर्विस इंस्पेक्टर का प्लस आपका ग्रेजुएशन है, तो आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर टीचर के लिए बड़ा कंडीशन होता है कि टीचर में आपकी एक्सपीरियंस मांगते, ठीक है, 3 साल 5 साल एक्सपीरियंस मांगते, तो आपको ऐसे नहीं मिल पाते, तो आप सबसे पहले प्राइवेट ITI में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट ITI में अप्लाई करें, उसके बाद आपको वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी रहती है आपको देते हैं कि हाँ हमारे को सिखाइए, मगर आपका नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका नॉलेज नहीं और आप जॉब करते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको नॉलेज अच्छी रखनी है, और आप प्राइवेट ITI में गए, वहाँ पे आपने ITI कोर्स की ITI बच्चों को पढ़ाया, ट्रेनिंग दिया, उसके बाद आपके पास नॉलेज है, तो आपका एक्सपीरियंस बनाया, आपने 3 साल तक पढ़ा, उसके बाद गवर्नमेंट की ITI में डिग्री मांगते हैं, वहाँ पे वैकेंसी 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ हेल्थ एंड इंस्पेक्टर टीचर की इंस्पेक्टर की हायरिंग है, तो आप वहाँ पे फिलअप कर सकते हो वहाँ के अवार्ड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बाय वे आप ये तीनों नहीं करना चाहते, ना ही आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो, ना ही आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहे हैं, ना ही आपने DSLP या फिर आपने किसी फॉर्म भरा, जैसे इसकी वैकेंसी हर एक अलग अलग लेवल पे निकालती है, आप केवल ऐसे ही ना सर्च करो, ऐसा नहीं कि आप DSLP पर रिसर्च किया, इसकी वैकेंसी अलग अलग फील्ड में आती है। एमपी निकला है, दिल्ली कैंटोनमेंट में निकला होगा, महाराष्ट्र एमपी निकला होगा, राजस्थान एम्स में निकला होगा, ठीक है। तो ये इसको अलग अलग फील्डों में निकलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके लेकिन DSLP के ही ये भरोसे बैठ कर उसमें नहीं भरेंगे कर दिया है, तो अगर इन अदर दैट आप चेक करते रहो, आपकी वैकेंसी आती है तो आप उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप ये तीनों में से इन चारों को नहीं करना चाहते, तो आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। ITI कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि आपने बायोवेस्ट मैनेजमेंट सीखा है या फिर आपने वेस्ट मैनेजमेंट सीखा है, तो आपने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अपने एक प्लांट बिछा सकते हो। आपके पास पैसे हैं वो, तो आपने पैसे बिछाकर आपने एक प्लांट बिछा दिया, और गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल लेते, लाइसेंस लेते थे, और आप उसके लिए आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कि आपको डिग्री लेके ये बैठे, आप मतलब कि आपने ITI का कोर्स कर दिया और ये सर्टिफिकेट लेके आप बैठे रहो कि मुझे कोई जॉब मिल जाए, पैसे मिल जाए, या फिर कहीं पर वैकेंसी आ जाए, या कोई मुझे कोर्स करके बता दे, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी चाहे PhD कर 4 साल कोर्स करके बैठे हो, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको वैकेंसी नहीं मिलने वाली। आगे काम के वो लगाते हैं, कई ऐसे पढ़ किया जाते हैं और ठीक है। तो क्या है कि आप बस नॉलेज है, तो आप उसको ऐसा नहीं नॉलेज वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप उसको अलग अलग आपका अप्रेंटिसशिप कर दो। अप्रेंटिसशिप में आपका क्या है, उसका ऑफिस लगता है कि अपना अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पे जाओ, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ऊपर सिखाया भी जाएगा, आपको सैलरी भी मिलती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास एक बेस मजबूत हो जाएगा आपकी नॉलेज, क्योंकि वहाँ पर आप प्रैक्टिकल करके देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बाई में आपका एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तब तो आप जॉब अप्लाई करके ज्यादातर नहीं कर पाते। दूसरा आता है कॉन्टेक्ट बेस वाले, ये अधिकतर जॉबें निकलती है, तो इससे पहले कोई अपने पर्चे में लगा लेते हैं, कोई मतलब आप कोई बड़ा अधिकारी है तो अपने फैमिली मेंबर को लगा चुका होता है, तो ऐसे भी वैकेंसियाँ नहीं मिल पाती, तो कई बार लोग इस कारण नहीं मिल पाते क्योंकि पहले से लोग हायर हुए होते हैं। नेक्स्ट, इसमें आपके चार्जेस होते हैं, ठीक है, मगर इसके लिए आपका नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा कंपटीशन है, आजकल लोग बहुत सारे कोर्स करते हैं, कोर्स है, सेकंड कोर्स है, कोर्स है, तो बहुत लोगों ने कर रखा है, ठीक है। तो वो लोग अगर वैकेंसी नहीं मिलेगा तो पता चला तो एक आगे सभी लोग आते हैं, कंपटीशन होता है। अब कंपटीशन में वीडियो में क्या रखना है, नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। DSLP की नॉलेज आप आजकल है, इसमें DSLP में अगर एग्जाम होते हैं, ये मान लो 200 नंबर के एग्जाम है, ठीक है, 200 नंबर के एग्जाम से पूरे 100 नंबर आपके
हेल्थ मिलिट्री इंस्पेक्टर के पेपर होते हैं। अगर आपने हेल्थ मिलिट्री इंस्पेक्टर की तैयारी बहुत अच्छी की है तो आपके अच्छे नंबर वहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ 100 नंबर में आपकी इसमें आपकी रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आपका कैलकुलस हो गया, आपका जनरल नॉलेज हो गया, ये सब आ गया। अगर आपने जनरल नॉलेज के या जनरल में आपने 50 नंबर भी निकाल दिया और आपने 100 नंबर एक्सरसाइज आपने बेहतर कर दिया तो आपके आपको सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आप इसको आप मतलब ये है कि एसएससी में क्या आता है कि इसकी जो आपने फॉर्म भरा ये तुरंत नहीं आता, इसका एग्जाम बिना बताया होता है, ठीक है। मैसेज के वैसे भी नहीं आ पाते तो आपको पता नहीं होता है कब एग्जाम होना, तो आपको उसके पोर्टल पे हर बार चेक करना होगा कि हाँ कब एडमिशन कब इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपके पास आप घर बैठे हो और आपके पास नॉलेज बहुत है, अगर आप चाहते हो इसकी यूटिलाइज करें तो आप क्या कर सकते हो कि सीधा अपने टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आप प्राइवेट आइडिया में जाकर अपनी ट्रेनिंग करते हो, वहाँ पर उसमें अपॉर्चुनिटी देते हैं आपको कि हाँ आइए हमारे बच्चों को सिखाइए और आपको वहाँ बेस्ट नॉलेज है तो कोई मना नहीं करता है, क्योंकि हर आइडिया चाहता है कि हमारे बच्चों को बेस्ट नॉलेज हो, ठीक है। तो आपने वहाँ पर पढ़ाया और वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मिल गया, मान लो आपने 4 साल 5 साल अपने एमबीए पढ़ाया स्टूडेंट को और आपको अच्छी नॉलेज मिली तो आपने क्या किया कि आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस मिल गया, आपका ग्रेजुएशन की डिग्री है, ग्रेजुएशन आपके पास है और आपने ITI का सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हुआ है तो फिर आप गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप ये सभी नहीं करना चाहते तो लास्ट में मैंने आपको बताया आप बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कि आपकी नॉलेज कहीं वेस्ट जाएगा। आप हेल्थ इंस्पेक्टर के स्टूडेंट हो, आपने तैयारी किया है तो इसके अंदर करके आपको फर्स्ट एड आता होगा, आपको बीपी मापने आता होगा, आपको एडल्ट्रेशन करने आता होगा, आपको डायग्नोसिस करने आता होगा किस बीमारी को कैसे बचना है। अगर आप घर में हो तो आप घर में ये देख सकते हो कि अगर किसी को कोई बीमारी हुआ है तो आप उसको एडवाइस दे सकते हो कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे बचना है, हेल्थ में कौन से विटामिन से क्या नहीं है, कैसे खाना है, कौन सी बीमारी की कमी से कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी हो सकती है, ये आपको पहले से बताया जाता है इस लेवल के अंदर। तो आप अच्छी तरीके से समझा सकते हो किसी को और किसी की जान बच सकती है। हो सकता है कि वो उस दवा को नहीं लेना चाहिए और वो दवा ज़्यादा ले रहा हो तो उससे भी उसको प्रॉब्लम हो रही हो, आप उसे कुछ इन्फॉर्म करोगे। मान लो कोई मरासमस का कोई है कोई बच्चा है और उसे आपको उसके घर वाले उसे खाना नहीं दे पा रहे, उसे नहीं पता है, वो उसके बारे में नॉलेज नहीं रखते तो आप उन्हें इन्फॉर्म करोगे कि मरासमस जो रोग हुआ है इसका अगर आपने सही समय इलाज नहीं किया तो बच्चे मर भी जाते हैं, तो हम उन्हें क्या एडवाइस देंगे, आप उन्हें बताओगे कि अगर मरासमस है बच्चा तो आप उसे क्या करोगे, प्रोटीन की चीज़ें देने के लिए कहोगे, ठीक है। बाय द वे आप देख सकते हो कि कोई नाइट ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस तो आप उसे कहोगे कि आप अगर ऐसे बंदे तो ना विटामिन डी बताओगे तो इससे क्या कि आप किसी का भला भी कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आपके पास नॉलेज को देखना स्टोर है, आप अपना जॉब यूज कर रहे हो। नेक्स्ट मैंने आपको इतनी सारे ऑप्शन बता दिए, आप अप्रेंटिस कर सकते हो जॉब के लिए, आप कॉन्टेंट पे वैकेंसी करके वो भर सकते हो, एसएससी या एसएससी या यूपीएससी इसमें वैकेंसी करके वो भर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टीचर प्राइवेट टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आप बिजनेस के लिए तो ऐसा कि आप कोर्स करने के बाद आप अपने सर्टिफिकेट को रखो, ये कोर्स करने के बाद आप इसको यूटिलाइज करो। और यहाँ पे ऐसा होता है मैंने भी ऐसे कोर्स किया है और गवर्नमेंट से यहाँ सेकेंड डिप्लोमा किया है इंस्पेक्टर का, तो वहाँ से मेरा नहीं है। कुछ लोग तो इसलिए भी ये कोर्स नहीं अप्लाई कर पाते क्योंकि उनकी जो बोर्ड होती है, उनका जो बोर्ड होता है वो क्या होता है, एससीबीटी होता है, एससीबीटी होता है स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, ये इस बोर्ड से किया हुआ जो स्टूडेंट होता है वो केवल स्टेट ही मान होता है, मतलब अगर दिल्ली में किया हुआ है एससीबीटी से इलेक्ट्रिशियन या फिटर या इंस्पेक्टर कोर्स जो भी है तो वो केवल स्टेट ही मान होगा, वो अलग स्टेट में नहीं कर सकता, मतलब दूसरे स्टेट में अलाउ नहीं है। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये कोर्स एनसीबीटी से किया हुआ है। एनसीबीटी मतलब होता है नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि आप ये पूरे भारत में कहीं से भी इसका अप्लाई कर सकते हो जॉब। मान लो कि आपने बेस्ट प्रकार के हो और आप दिल्ली में वैकेंसी निकले तो वहाँ पर अगर आपको
जाती आती है और आपको वैकेंसी निकली हुई है मान लो सैनिटरी इंस्पेक्टर के पंजाब में, तो वहाँ भर सकते हो, हरियाणा भर सकते हो, दिल्ली भर सकते हो, गुजरात में भर सकते हो, जहाँ पे भी आपकी वैकेंसी है वो भर सकता है। कौन? एनसीवीटी वाला, क्योंकि एनसीवीटी जो होता है वो नेशनल लेवल पे होती है, ठीक है। तो आपको अगर किसी प्रकार का डाउट हो, कोई भी आपको कंफर्म कि कैसे बोर्ड क्या है, बोर्ड के बारे में या फिर आपको ट्रेड या अप्रेंटिसशिप के बारे में कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एनी डाउट, ठीक है।